धन्यवाद जी। मुझे सुबह अनिल परी जी का फोन आया है कि आज आप सबके साथ में इनफॉर्मल इंटरेक्शन होने जा रही है। ऐसे इनफॉर्मल आपने इसको फॉर्मल रूप दिया कुछ तो कहा गया कि भाई आप भी अगर समय निकले तो आइए। मेरे 2 कार्यक्रम अभी इसी समय चल रहे हैं, एक कार्यक्रम से निकल कर आया, दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, तो इसलिए मैंने अनुरोध किया मैं आऊँगा अवश्य, पर थोड़ा सा कम समय मेरे पास होगा, तो इसलिए आप सबके साथ में ज़्यादा देर मेरे को सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। हम सब लोग समाज के उस वर्ग से आते हैं जिनका दायित्व समाज के बाकी जो हमारे अंग हैं उनसे ज्यादा समाज के प्रति बन जाता है। जब मैं इन शब्दों को कह रहा हूं, इसके भाव में क्या है? हम सब पर राम जी की कृपा समाज के बाकी अंगों से थोड़ी ज्यादा हुई है। हमको चाहे तो अपना परिवार, अच्छी शिक्षा, समाज में एक हमारा स्थान, इसमें कहीं ना कहीं हमारी मेहनत के साथ साथ हमारे भाग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेरा ये मानना है। हम अच्छे परिवार में आए, जिस परिवार में पहले से ही अच्छी शिक्षा करके अधिवक्ता बनना करके चल रहा था, और उन सब का हमें मार्गदर्शन मिला, उन सब का हमें गाइडेंस मिली और हमने वैसी शिक्षा प्राप्त की और हम एक अच्छे दायित्व पर आ गए, एक अच्छी स्थिति में आ गए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भाग के कारण ही हुआ। अब राम जी ने हम पर कृपा की है, तो समय तो आ गया है कि हमें भी जो इस कृपा के साथ में कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य को हम पूर्ण करें। तो मुझे लगता है कि वो समय अब आ गया है। विश्व हिंदू परिषद में आने का संयोग जो हमें मिला है वो हमारे उस कर्तव्य पथ को पूर्ण करने की तरफ पहली सीढ़ी है। मैं स्वयं 50 वर्ष की आयु तक मैंने भी व्यवसाय किया, जीवन भी किया, और जैसा व्यवसाय में होता है शून्य इकट्ठे करने वाला कार्य भी बड़ा अच्छा किया। पर उसके बाद में निर्णय किया कि भाई अब हमें समय जो है अपने समाज की ओर देना है। विश्व हिंदू परिषद का दायित्व मिला, दायित्व मिलने के साथ ही ये आवाज हुआ कि हम जब तक समाज के इस अंग के साथ नहीं जुड़ते, हमें समाज की ये वाली स्थिति भी है, इसके बारे में प्रयास भी नहीं होगा। आप सब लोग कोर्ट कचहरी में हैं, आपको वहां सुनने को मिल जाता है कि लव जिहाद हो। आपको वहां ये सुनने को मिलता है कि लैंड जिहाद भी हो। कोर्ट कचहरी से बाहर आम जन को ये नहीं पता है। हम में से जो पॉश कॉलोनियों में हम सब लोग रह रहे हैं, मगर आप पड़ोस के घर वाले को कभी बताने की कोशिश भी करेंगे कि देखो दिल्ली में इतना लव जिहाद हो रहा है, इतना लैंड जिहाद हो रहा है, इस तरह से समस्याएं आ रही हैं, और जहां मेजोरिटी इन लोगों की हो जाती है वहां पर आम हिंदू के लिए रहना भी मुश्किल हो जाता है। स्थान स्थान पर इनके द्वारा धर्म परिवर्तन के कुकर्म किए जा रहे हैं। गौ माता किस तरीके से ये क्या कर देते हैं, ये बातों पर समाज के लोग विश्वास भी नहीं करते, और शायद हम अपने बच्चों को बोले, बच्चे भी शायद विश्वास नहीं करते। कारण ये है कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति जब उनका उससे परिचय नहीं कराया जाएगा, आभास नहीं होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। हम क्योंकि कोर्ट में आए तो हमें मालूम पड़ गया, कुछ एक ऐसे क्लाइंट हमारे सामने आए, हम लोगों को पता चला।
कोर्ट में भी ऐसे आपको मिल जाएंगे एडवोकेट्स जो कि शायद जिनका इनसे परिचय नहीं होगा, जो सिविल साइड में ज्यादा है उनको मालूम भी नहीं होगा। और हम सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं अपनी प्रैक्टिस से कि हमें इस रूप का पता भी नहीं चलता, इस स्थिति का पता भी नहीं चलता। तो जब मैंने ये कहा कि हमारे पर ये दायित्व ज्यादा आ जाता है, उसका कहने का भाव ये था कि हमें जिस स्थिति का आभास हो रहा है उस स्थिति के बारे में समाज को संदेश पहुंचाना, उस कार्य को हमें ज्यादा बड़े रूप में करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज हमारी बात सुनता है। और राम जी ने हमारी वाणी में वो दम दिया है कि हम जब बोलेंगे समाज हमारी बात को सुनेगा, समझने के लिए तैयार है। और हम सब लोग जब मिलकर कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं। अभी बताया आपको कि हम लोगों ने ही मिलकर जब कार्य किया था तो वक्त की 123 प्रॉपर्टी का ऑर्डर जो पिछली यूपीए गवर्नमेंट जिस समय जा रही थी उसके आखिरी सप्ताह में उन्होंने संपत्तियां जो हैं वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी, उसको रोका गया, सफलता मिली। ऐसे अनेक कार्य किए हैं। जो रिंकू शर्मा वाले केस में मेहनत की बहन ने, उसी का परिणाम है कि जो जिन पे लगा उनके ऊपर कम से कम केस को हम आगे पहुंचाने की स्थिति में आए। नहीं तो पुलिस प्रशासन ने तो उसी समय उसको बंद कर दिया। हम जिस राज्य से हैं, दिल्ली से, दिल्ली की समस्याएं भी विकट हैं। दिल्ली की जिसको कहा जाए कि मालिक कौन है, ये भी अपने आप में बड़े प्रश्न होते हैं। और मालिक ज्यादा होने के समस्याएं जो आती है वो यहाँ दिल्ली के अंदर सामने है। लैंड ओनिंग एजेंसी अलग है, लैंड को कंट्रोल करने वाली एजेंसी अलग है, उसके ऊपर रेगुलेशंस बनाने वाली एजेंसी अलग है, लॉ एंड ऑर्डर किसी और के पास में है और जिसको चुना जाता है वो कोई और है। तो इस सब के अंदर परिणाम ये निकलता है कि कोई भी दिल्ली की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। तो इसके अंदर हमारा रोल और भी बढ़ जाता है, हमको और भी सजग होने की आवश्यकता है। ये देखने में आया है कि आड़ोस पड़ोस के राज्यों में जब से हमने मैरिज एक्ट और इसके अंदर रोक लगाई है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जिसके अंदर शादियां कर दी जाती थी, अब वो सारे के सारे यहाँ आकर करना उन्होंने शुरू कर दिया। जितने भी इनकी कार्रवाइयां थी, जिहादी कार्रवाइयां, वो बाहर की जगह अब दिल्ली में ज्यादा होने लग पड़ी। पुलिस प्रशासन इनके साथ जुड़ा रहता है क्योंकि सारे अवैध काम ये लोग कर रहे हैं। हमने देखा ही है, हमारी शोभा यात्राओं को तो रोकने के लिए पुलिस प्रशासन आगे आ जाता है, और जब वो जिहादी कुछ काम करते हैं तो उनके बच्चों को तुरंत सबसे पहले वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि जी ये तो माइनर है, उनको बचाया जाता है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हमें अपने कानून के ज्ञान का सदुपयोग करना है। ये हमें सौभाग्य इस फोरम में आकर देना है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन, आप सबका साधुवाद कि आपने इस राम जी के दिए हुए कार्य को ग्रहण किया और उसको पूर्ण करने के लिए अपने आप को तैयार किया। विश्व हिंदू परिषद से हम सब का परिचय है, हम सब विश्व हिंदू परिषद के कार्यों को जानते हैं। हालांकि समाज ये जानता है कि विश्व हिंदू परिषद का कार्य सिर्फ राम मंदिर ही था, राम मंदिर बन गया तो ये कार्य पूर्ण हो गया, ऐसा ही है ना? पर सच्चाई ये नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी 1964 में, और जिस समय स्थापना हुई थी उस समय राम मंदिर का कार्य हमारी किसी भी एजेंडा में नहीं था, लिस्ट में नहीं। हमें कार्य क्या मिलेंगे? देखा ही गया, स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता के बाद में हम सब ने सोचा था
पूरे विश्व के हिंदुओं ने सोचा था तो भाई अब तो भारत जो है, जब 2 राष्ट्र बना दिए गए, जब हिस्से बांट दिए गए धर्म आधारित, तो यहाँ पर तो एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, डिक्लेयर किया जाएगा। जब उन्होंने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र कर दिया तो हम भी हिंदू राष्ट्र करेंगे। और ये दुर्भाग्य रहा, गोरे चले गए, उसके बाद में जो है काले अंग्रेज ही बैठे रहे, शासन उनके हाथ में आ गया, स्वतंत्रता मिल गई, पर तंत्र स्वर्ग नहीं आया। यहाँ की समस्याएं तो जानते ही नहीं थे, यहाँ पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज्ञान भी नहीं था कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कितनी उज्जवल है, कितने उसके अंदर कितना आज से पहले हमने कार्य किए थे। वो भाव भी नहीं था, वो स्वाभिमान भी मन में नहीं था, और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी यही रहती थी कि आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू। यही कारण था कि सोमनाथ जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्रधानमंत्री ने उस समय के राष्ट्रपति जी को भी मना कर दिया स्वयं जाने के स्थान। आज का पावन दिवस है वैसे जिस दिन सोमनाथ जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम उसी दिन आज मिल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि उस समय जितने भी हमारे स्वतंत्रता के प्रतीक थे, हमारे स्वाभिमान के विरोध में जितने भी प्रतीक थे, उन सबको तुरंत हटा दिया जाता। बाकी सब स्थानों में तो ऐसे ही हुआ था, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, जब भी उनको स्वतंत्रता मिलती थी अपने गुलामी के सारे प्रतीकों को तुरंत हटा देते। पोलैंड ने तो यहां तक किया कि चर्च को भी गिरा दिया जो रूस ने बनाया हुआ था। हालांकि क्रिश्चियन है स्टेट, पर नहीं, क्योंकि वो गुलामी का प्रतीक है, उसको हटा देना। होने तो ऐसे रहने चाहिए थे। ये दुर्भाग्य है कि आज भी दिल्ली में बैठकर हमको ऐसा लगता है कि जैसे किसी मुगल काल में रह रहे हैं, और मुगल काल की जगह है। आज भी यहाँ पर शाहजहां रोड है, आज भी इस तरह के नाम हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि एक ऐसी संस्था बननी चाहिए जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, उसको हमारे बच्चों तक, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए। तो ये मूल कारण दिया गया विश्व। धर्म परिवर्तन की अनेकानेक घटनाएं हुई उसी समय पर। नियोगी कमीशन बिठाए गए, गांव के गांव जब धर्म परिवर्तित हो गए तो नियोगी कमीशन को बिठाया गया, उसकी रिपोर्ट को बाहर ही नहीं आने दिया। रिपोर्ट स्पष्ट ये बता रही है कि इसके पीछे इन तत्वों का हाथ है। चिंता की बात, विश्व हिंदू परिषद का गठन किया गया कि हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है, इस कार्य को करना है। जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस कुचक्र को रोकना है, गौ मां की रक्षा के लिए कार्य करना है। और जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं, जो इतने सैकड़ों वर्ष की संघर्ष और गुलामी के समय के अंदर आ गई, उन कुरीतियों को हमको समाप्त करना है। समाज में ऊंच नीच भेदभाव जो आया है, इसको समाप्त करना है। पुरुष महिला के अंदर कभी अंतर रहा ही नहीं था हमारे धर्म में। हमारा अकेला ऐसा धर्म, हमारी अकेली ऐसी संस्कृति है जिसमें हम कहीं पर भी पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे तो पहले देवी पूजा से करेंगे। शक्ति, शिक्षा, संस्कार सबकी प्रतीक देवी ही है। तो यहां पर इन समय समय की कुरीतियों के कारण जो हमारे समाज में कमियां आई हैं, उसको दूर करने का कार्य विश्व परिषद को दिया। इन सब कार्यों को करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अनेकानेक आयामों का गठन किया। सामाजिक समरसता का कार्य करने के लिए हमारा सामाजिक समरसता आयाम, अनेकानेक कार्य इस आयाम के द्वारा किए जाते हैं।
यहाँ आपकी दिल्ली के अंदर ही प्रति मास हम अपनी बस्तियों के अंदर जाते हैं और बस्तियों में जाकर कभी संतों का प्रवास करवाते हैं, कभी वहाँ पर सामूहिक खिचड़ी आयोजन करेंगे, संत विशेषता आएंगे बस्ती में, बस्ती के अंदर कथा करेंगे और कथा करके किसी ना किसी निवासी के घर में जाकर, सामान्यतः वो हमारे वाल्मीकि बंधु, हमारे समाज के अन्य बंधु, वो परिवार होता है, वहाँ जाकर भोजन करते हैं। इस कार्य को हम करते हैं अपने इस आयाम के द्वारा। हमारा गोरक्षा आयाम, जिसने विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गौ माँ को बचाया है, वो हमारा आयाम है। बजरंग दल और हमारा गोरक्षा आयाम मिलके लाखों गौ माँ को इन कसाईयों के हाथ से बचाने का पुनीत कार्य किया। इसी तरह से हमारा धर्म प्रसार आयाम है, जिसके द्वारा हम प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में अपने बंधुओं की घर वापसी बंधु की तरह। हमारा ये मानना है कि जिन्होंने किसी भी कारणवश धर्म परिवर्तन किया है, उनको वापस लाना हमारा कार्य है, क्योंकि किसी भी कारण से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो, वो है तो इस तरह से ये जैसे कि हम अपने काम करने के लिए सुबह निकलते हैं घर से, जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारी वेशभूषा सब कुछ बदल जाती है। हम निकलते हैं कोर्ट में तो हमारी वेशभूषा अलग होती है। तो ठीक है, दिन में कार्य किया, व्यवसाय किया, शाम को घर वापसी करनी है, यही भाव से उनको हमने जोड़ना है। इसी भाव से हमारा ये आयाम कार्य है और इसमें हमें सफलता भी मिली। हमारे मठ मंदिर आयाम के द्वारा हमारे मठ मंदिर, हमारे आश्रम और हमारे अर्चक पुरोहित, उनका प्रशिक्षण ठीक से चले, उनका प्रबंधन ठीक से हो, इस कार्य को किया जाता है। हमारे अर्चक पुरोहित आयाम के द्वारा अनेक क्रांतिकारी कार्य किए गए। तमिलनाडु में 60,000 से ज्यादा पुजारियों को, जो दलित समाज से थे, प्रशिक्षण दिया गया विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, और उनमें से आज ज्यादातर वहां पर मंदिरों में नौकरी लगी हुई है। तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां मंदिरों का प्रशासन शासन के पास है, तो एक तरह से सबकी सरकारी नौकरी हो चुकी है। ये बहुत बड़ा कार्य जो वहां हुआ। ऐसे पूरे भारत के अंदर स्थान स्थान पर उनकी चिंता करना, इस कार्य को मठ मंदिर आया और हमारा अर्चक पुरोहित आया। दिल्ली के अंदर ही जब कोरोना का समय था, कोरोना काल के अंदर हमारे अर्चक पुरोहित जो थे, इनका ध्यान रखना समाज की तरफ से नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनको पगार तो मिलती नहीं है, मंदिर में बहुत ज्यादा नहीं होती है, और घरों में जाना, वहां से जो इनको मिलती थी पूजा पाठ करके जो भी दक्षिणा मिलती थी, वही उसी से आजीविका चलती थी। उस समय किसी के घर में जाना भी संभव नहीं होता था। तो उस समय विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद ने विशेष अभियान चला के दिल्ली के अर्चकों को 2100 रुपया प्रति मास दिया जाए, ऐसा करके एक अभियान चलाया था। और हमने अर्चक को, जब मठ मंदिर खुले थे थोड़ी देर के लिए बीच में पहली लहर के बाद, तो वहां पर कोई सुविधा सुरक्षा की नहीं थी। तो हमारे जितने भी भक्त आते हैं उनके लिए वहां पर सैनिटाइजर मशीनें लगाई जाए, इस कार्य को हमारे मठ मंदिर आयाम ने किया। ऐसे समय समय पर अनेक कार्य हम करते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, इसके लिए हमारा संस्कृत आयाम कार्य करता है। और हमारे जितने भी वेद, उनका ज्ञान आगे बढ़े, इसके लिए दिल्ली में 5 वेद विद्यालयों के द्वारा वेद पाठ ही तैयार किए जाते हैं। आपको कभी भी समय मिले हमारे वेद विद्यालयों में जाकर देखिए। सभी वेद विद्यालयों में 30 से लेकर 50 तक हमारे बटुक रहते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको आगे की शिक्षा दिलवाई जाती है और दिलवाकर फिर उनको समाज में भेजा जाता है, जिससे हमारा प्रचार प्रसार वेदों का बिल्कुल सही पद्धति से।
और इस सब के साथ विश्व हिंदू परिषद दिल्ली जो है एक संस्कृत महाविद्यालय भी चला रहा है, जिसमें 700 बच्चों के रहने की सुविधा है। इस समय वहां पर 550 के करीब बच्चे हैं। कोरोना काल में बच्चे कब हो गए थे। आपको कभी समय मिले तो रघुवीर नगर में आकर आप देखिए, तो ये बहुत बड़ा कार्य हमारे साथ। हम गोरक्षा के लिए यहाँ पर कटिबद्ध हैं। गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए अनेक कार्य दिल्ली विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। दिल्ली में हरेवली वाली गौशाला हम सब जानते ही हैं। उस गौशाला में कभी भी समय मिले आप जाइए, जाकर देखिए। वहां पर लगभग 4000 के करीब गोधन है। दिल्ली की सबसे बड़ी गौशाला तो बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रही है। हमने बाकी गौशालाओं के लिए किस ढंग से गौशाला चलाई जाए और गौ संवर्धन करके गौ इकोनॉमिक्स को ही एक तरह से प्रॉफिटेबल बनाना, ये उदाहरण उस गौशाला से प्रस्तुत किया है। ऐसे अनेक कार्य विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किए जाते हैं। और इस सब के साथ में हमारा जो बजरंग दल है और हमारी दुर्गा वाहिनी, वो समाज की सुरक्षा के जो कार्य मिला हुआ है, उस कार्य को हम सब जानते ही हैं, अपने पूरे बल के साथ पूर्ण करते हैं। और उन सबको सहयोग देने के लिए हमारा विधि आयोग है, जिसकी बैठक में आज हम सब लोग मिले हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। आप इस पुनीत राम जी के कार्य में जुटे हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्य को आगे हम बढ़ाएं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम।